एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। झारखंड पुलिस 4/2015 इसमें एमपी से एक जजमेंट आया है। क्या आया है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले ये बता देता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाता है तो ना झारखंड सरकार कुछ कर पाएगी, ना जेएसएससी कुछ कर पाएगा। रिजल्ट प्रकाशित करना ही अंतिम जो है वो यहाँ पे निर्णय रहेगा जेएसएससी और सरकार का भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना कोई नहीं कर सकता है, कोई भी स्टेट नहीं कर सकती है, तो झारखंड कहाँ से करेगी। तो इसके लिए निश्चित रहिए कि सुप्रीम कोर्ट में देने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं होगा। क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे छात्र परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो चलिए आज थोड़ा काम की बात कर लेते हैं। ये एमपी का जो है, एमपी का बहस का ये सीन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो छात्र हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए फॉर्म को अप्लाई किए थे। इसमें भी जो है वही यहाँ पे हो गया मेल फीमेल वाला बात। मेल और फीमेल, इसमें मेल कैंडिडेट अवेलेबल थे लेकिन फीमेल कैंडिडेट जो है वो अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे इन्होंने आरक्षण की बात यहाँ पे कर दी और इन्होंने कुछ दिखाया है। ये क्या दिखाया है इसका हार्ड कॉपी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लेने का प्रयास कर रहा हूँ और जैसे ही मिलेगा मैं जो लड़के लड़ रहे हैं झारखंड पुलिस 4/2015 के लिए उनको भेजने का प्रयास यहाँ पे करूँगा। इन्होंने साफ तौर पर लिखा और कुछ दिखाया था वहाँ पे कि देखिए इसमें लिखा गया है कि अगर अगर if the post for female candidates is vacant then it can be filled by male candidate। और जिसकी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे कहा और जज साहब का जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ देखने को मिला। फाइनल जजमेंट शायद से नहीं आया है और अभी डिटेल्स करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और इसका जो सुनवाई है वो 24 अगस्त को यहाँ पे किया गया था और जैसे ही फाइनल मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको और भी अपडेट देने का प्रयास करूंगा। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे संभावना यही है कि आपके केस को आसानी से खारिज नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह के मैटर्स लगभग बहुत सारे स्टेट में हैं। जैसे मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में भी सौरभ कुमार के केस में भी सेम मैटर था, कुछ कुछ सिमिलर ही है। उसके बाद आपका जाके एमपी में भी इस तरह का मैटर देखने को मिला। लेकिन इसका जो है मेन जो है वो हार्ड कॉपी को निकालना है और इसका विस्तृत जानकारी जो है मैं जुटाने का प्रयास आप लोगों के लिए करूंगा और बहुत जल्द इसका जो है पॉजिटिव रिस्पांस भी देखने को मिलेगा। और जैसे ही मुझे पता चल जाता है इस चैनल के माध्यम से फिर से आपको बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव रिस्पांस यही देखने को मिल रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा बहस किया और जज साहब जो हैं ये काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिखा रहे थे कि नहीं इनका कहना सही है और इनका मांग यही है कि फीमेल कैंडिडेट अगर अवेलेबल नहीं है तो उनके सीट पे जो है मेल कैंडिडेट को लिया जाए। ऐसा इन्होंने दिखाया भी कि यहाँ पे लिखा हुआ है और वो मैं कह सकता हूँ कि वो प्रोस्पेक्टस नहीं था, उस वैकेंसी रिलेटेड प्रोस्पेक्टस नहीं था, ये कुछ दूसरा कुछ दिखा रहे थे। ठीक है, कहीं कुछ प्रावधान है ये तो मैं नहीं जानता। अगर स्टेट का कुछ प्रावधान होगा तो ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सही जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ। यहाँ पे इन्होंने जो मेल और फीमेल का बात कहा ये 100% मुझे सत्य लगा और सेम मैटर एकदम एक जरा भी अलग नहीं है झारखंड पुलिस 2015 का। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। इस तरह के सिमिलर मैटर आपके चलते रहते हैं और आपकी संख्या तो बड़ी है, ये सिर्फ एक सीट पे लड़ रहे हैं। आपकी संख्या तो बड़ी है। अगर सरकार भी सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगी कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट देखें कि इससे कितना कोई प्रभावित है, और ये भी देखा जाता है, मैं आपको बता दूं कि अगर ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं उस चीज़ को वरीयता दिया जाता है कि नहीं इसको पहले किया जाए, तो आपकी संख्या बेहतर है, अधिक है। और सुप्रीम कोर्ट भी चारों तरफ से देखने के बाद ही निर्णय को यहाँ पे सुनाती है, निर्णय लेती है। तो आपको परेशान नहीं होना है। मैं यही कहूँगा कि लगे रहिए, एक बेहतर रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए जिस तरह से भी हो रहा है। और वकील से जो है वो मैं यही कहूँगा कि सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक आप उनको लड़ने के लिए जो है पैसा दिए हैं तो उनसे क्वेश्चन करने का भी हक आपके पास है, उनसे पूछने का भी हक आपके पास है कि मेरा केस किस स्टेज में है, कैसे है, कब सुनवाई होगा, जल्दी डेट लगाइए। ऐसा क्वेश्चन जो है वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि वकील का मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि उसका फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपसे पैसा कमाना है, सेकेंड प्रायोरिटी में वो है कि आपको नौकरी देने जाएगी। ठीक है, तो आपको अब समझना चाहिए और एक बेहतर प्रयास, खुद में लड़ाई नहीं लड़के मिलजुल के वकील को प्रेशर बनाना चाहिए और उनसे आग्रह करना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए कि इस पे जो है निर्णय जल्दी लिया जाए और एक डेट अगर मिल जाता तो वो बेहतर होता। डेट मतलब ऐसा डेट कि उस डेट पे बहस हो जाए। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा, मैं ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे ये वीडियो मिला और ये मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इससे जो और भी डिटेल्स हैं उसको निकालने का मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही निकलेगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूँगा। इस चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।